जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज एक बातचीत के साथ में। और बातचीत का सिलसिला आज मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा कि औरैया में जो हमारे 24 मज़दूर साथियों की ट्रक ने रौंद करके उनकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सागर में 6 लोगों की वाहन ने कुचल करके हत्या कर दी। और भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, मतलब बाराबंकी से आ रही हैं, सोनभद्र से आ रहे अन्य देश के कोने कोने से जो प्रवासी मजदूर महानगरों से अपने गांव की तरफ पलायन, अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको रास्ते में चलते हुए ट्रकों या अन्य वाहनों द्वारा कुचल करके या उनकी भूख से या प्रॉपर सुविधाएं ना मिलने के कारण उनकी जो मौत हो रही है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो उनके पूरे परिवार को मेरी संवेदनाएं इस बुरे वक्त पर। इसे उनका जो पूरा परिवार पर ये पहाड़, गमों का पहाड़ टूटा है। मेरी संवेदना उस परिवार के साथ हैं कि उन पर जो मैं समझ सकता हूं कि क्या बीत रही होगी। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बात कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं सोचता हूं कि जो ये कई सौ लोग अभी तक महानगरों से अपने घर की तरफ जाते हुए जिन मर गए हैं, इनकी मैं इसको मौत नहीं कहता, मैं इसको हत्या कहता हूँ। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत हत्या है मजदूरों की, गरीबों की। एक तरफ मैं देखता हूँ कि जो सरकार के पैसे पर एजुकेशन लोन लेकर के विदेशों में पढ़ने के लिए गए बच्चे, उनको सरकार हवाई एयर ला रही है, हवाई जहाज़ से ला रही है विदेशों से, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है उन रईस के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को। दूसरी तरफ जो हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, महानगरों में हज़ारों किलोमीटर दूर अपना गांव छोड़ करके रहते हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बहनों भाइयों 22 तारीख को एक दिन का कर्फ्यू रहेगा। लोग सोचते हैं एक दिन का कर्फ्यू है, कोई बात नहीं, उसके बाद में हट जाएगा, फिर जीवन पटरी पर आ जाएगा। लेकिन एक दिन ख़त्म नहीं होता तो 31 तक बढ़ा दिया जाता है, 31 ख़त्म नहीं होती तो 14 तक बढ़ा दिया जाता है, 14 ख़त्म नहीं होती तो 2 तारीख तक बढ़ा दिया जाता है, 2 ख़त्म नहीं होती तो 17 तक बढ़ा दिया जाता है। बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के आप एक दिन का जनता कर्फ्यू कह के, माननीय मोदी जी, इस कर्फ्यू को आप लगभग 50-55 दिन अभी तक इसको चलते हुए हो गए, 2 महीने का समय लगभग हो गया और अभी भी संभावना है कि ये और बढ़ने वाला है कुछ छूट के आधार पर। तो मुझे इतना तो बता दो, जो आदमी, अगर आपको यही काम करना था तो कम से कम इतनी प्लानिंग तो कर ली होती कि जो आदमी सुबह को 200-300 रुपये कमाने के लिए घर से निकलता है, रात को 200-300 रुपये कमा करके अपने घर पहुँचता है, रास्ते में से सामान ले जाता है, अगर उसकी दिनचर्या बंद हो गई तो वो खाएगा क्या? आपने तो एक दिन एक झटके में आकर के जैसे नोटबंदी कर दी थी, रात को 8 बजे आकर के, ऐसी रात को 8 बजे आकर के आपने कह दिया कि जनता कर्फ्यू रहेगा, जनता ने आपको समर्थन करा। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जनता कर्फ्यू में सहयोग जनता करे, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा जनता दे, लोगों को भोजन, एक जो आकर के कह दिया कि अपने आसपास कोई गरीब ना रहे तो जनता लोगों को भोजन दे, क्वारंटाइन में जनता रहे, पैदल जनता चले, अपना ख्याल जनता रखे, तो फिर सरकार क्या करेगी? आपको किस लिए चुना है? आपको इसलिए चुना है कि रात को 8 बजे आकर के बहनों भाइयों कहकर के कोई भी बात कहकर के चले जाओ, और आपके वो बदतमीज प्रवक्ता संदीप पात्रा जैसे लोग, जो उनकी 2 कौड़ी की अकल नहीं है, वो आकर के और आपकी बात में हाँ मिला करके गरीब लोगों का मजाक बनाएं। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? कम से कम इस बात को की गंभीरता को समझा जाए। जो लोग मर रहे हैं, आपने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, उस पैकेज में से ये भी बता देते कम से कम कि जो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर जो मरे हैं, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैंने देखा, मेरी आंखें नम हो गई। एक माँ जा रही है, उसके हाथ में एक सूटकेस है, उसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा लिटा रखा है, वो खींच रही है। सोचो उसकी माँ के दिल से क्या बीती होगी। सोचो उस बच्चे से जिसे नींद आ गई और वो 5 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा उस ब्रीफकेस पर सो रहा है। उस बच्चे को जब वो बड़ा होगा तो क्या कहेगा कि मैं, एक दौर ऐसा आया था कि इस देश के अंदर हिटलर जैसा राजा था जिसने आम जनता को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया था। क्या बीतेगी? मैं अखबार में पढ़ रहा था, दिल्ली से एक पति पत्नी मध्य प्रदेश के लिए चले पैदल, 400-500 किलोमीटर चल करके वो पहुंचने के बाद में गांव से थोड़ी सी दूर एक कार वाले ने उसके पति को टक्कर मार दी, पति की मौत हो गई। गोदी में अपने पति के सर को रख करके वो कह रही थी औरत कि तुम उठो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। क्या कर दिया इस मुल्क का मोदी जी, ये तो बता दो कम से कम। 16 लोगों की हत्याएं रेलवे द्वारा कर दी गई। वो बच्चे थक गए, मजदूर रेलवे पटरी पर सो गए, उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। एक तरफ आपकी सरकार और आप ये कह रहे हो कि ट्रेनें बंद हैं, बस बंद, हवाई जहाज बंद, तो ये भी बता देते कि ट्रेन कौन सी बंद है। अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर जानकारी आम मजदूर तक पहुंचाई होती तो वो शायद 16 परिवार नहीं उजड़ते, वो 16 राखियां नहीं उजड़ती, उन 16 माओं का बेटे नहीं बिछड़ते, उन 16 परिवारों के बच्चों की सर से बाप का साया नहीं जाता, माओ का साया नहीं जाता।
ये जो हिटलरशाही मुल्क में आपने गरीबों के ऊपर चला रखी है, आपको ये ज्ञात होना चाहिए। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, इन्हीं गरीब मजदूर लोगों ने आपको पूरी ईमानदारी के साथ में चुना था कि शायद आप इन गरीब मजदूरों का भला करोगे। आप ही ने कहा था कि मैं भी आपके जैसा हूं, मैं तो गरीब का बेटा हूं, मैं तो चाय वाले का बेटा हूं। चाय वाले का और गरीब का बेटा ऐसा नहीं होता मोदी जी, जैसे आप हो। आपने गरीबों का मखौल उड़ाया, आपने गरीबों का मजाक उड़ाया, और आज भी आपकी पूरी कैबिनेट, आज भी आपका पूरा मंत्रिमंडल, आज भी आपकी पूरी सरकार और आपके सहयोगी दल वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ में छल कपट और छलावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ना तो 20 लाख हजार करोड़ में से उनको कुछ मिलने वाला है, ना आपके महानगर में उनको प्रॉपर रोजगार मिला है। और मैं ये मान लूँ कि जो लोग एक एक महीने का सफर तय करके अपने गांव में पहुंच गए, आज आप फैक्ट्री मालिकों को लोन दे रहे हो, आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे रहे हो। आज 20 लाख करोड़ में से आपने हजारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की ऐसी ऐसी नीतियां बना दी कि उनके भले के लिए। किन के भले के लिए? आपने किसानों के भले के लिए तो कुछ नहीं किया। उसकी मैं देख रहा हूं कि जो खीरा, जो तरबूज इन दिनों में जिसकी फसल चल रही है, जो 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकता था, फसल में बिकता था, आज उसको खरीदने वाला कोई नहीं, किसान को तोड़ करके रोड पर डालना पड़ रहा है। आपने उसके बारे में सोचा? जो हरी मिर्च 5 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक रही है मंडी में, और उसको लाने का खर्चा 4 रुपये 5 रुपये किलो पड़ रहा है, किसान ने पूरे के पूरे खेतों में आग लगा दी, उसके बारे में सोचा है? इस देश को चलाता ये भूमि कृषि प्रधान केस है, आपके देश है। ना आपके पास में किसानों के लिए कोई स्कीम है, ना मजदूरों के लिए कोई स्कीम है, ना जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए, किसी भी जरूरतमंद के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है। तो कृपया करके इस देश को देश के तरीके से चलाइए। मजदूरों को कम से कम उनका न्याय मिले, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने आपको चुन करके वो लाए थे, उनकी उम्मीदों पर थोड़े से खरे उतर जाइए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि जब 2024 का चुनाव होगा, और अगर इन्हीं मजदूरों ने पूरी ईमानदारी के साथ में ये पल, ये क्षण, ये तारीख, ये दिन याद रखे, तो शायद आज आप 300 के पार खड़े हो, और हो सकता है कि उस दिन आप 3 के पार खड़े हो, 1984 जैसा हाल हो जाए। तो ये वीडियो अगर मेरा सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे तो उनसे मेरी अपील है कि गरीबों के साथ में छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए, धोखा मत दीजिए, उनको न्याय दीजिए। जो लोग सैकड़ों अपने हमारे प्रवासी भाई, मजदूर भाई अपने महानगरों से और अपने गांव तक पहुंचने में जिन्होंने दम तोड़ दिया, जो मार दिए गए, जो षड्यंत्र के तहत मार दिए गए, सरकार के सरकारी सिस्टम के तहत उनकी हत्याएं हो गई, उन लोगों को न्याय मिले, ऐसी उम्मीद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि।